हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस वीडियो से पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो वर्ड से मिलके बनी है, इलेक्ट्रो और केमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को, यानी जो रिएक्शंस होती हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती कैसे, हम इसे समझते हैं। देखिए, हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हमने एक जिंक इलेक्ट्रोड रखा, दूसरा कंटेनर लिया जिसमें हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा। ओके, इसमें हमने क्या करा, जिंक जिस कंटेनर में हमने जिंक इलेक्ट्रोड रखा था उसमें जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया, जैसे ZnSO4 जिंक सल्फेट। और जिसमें हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा था उसमें कॉपर का हमने सॉल्यूशन डाल दिया, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब क्या होता है, एनोड को हमेशा आप याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो जो एनोड होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जो भी एमीटर या वोल्ट मीटर है उसके नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करा जाता है। और जो कैथोड होता है उसको एमीटर या वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या होता है, ये सब अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड की, कि एनोड पे होती क्या है। जैसे आपको पता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगी और उसी केमिकल एनर्जी से एनर्जी बनेगी, तो ये रिएक्शन होती क्या है। अगर मैं बात करूं एनोड की, इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो जो जिंक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और Zn2+ बनाता है। वहीं अगर हम बात करें कैथोड की, किसकी, कैथोड की, तो वो Cu2+। अब देखो, कैथोड अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे Copper2+ जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना लेता है। अब आप बोलोगे ये Copper2+ कहाँ आता है, ये Copper2+ आता है कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो Cu2+ SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये जो Cu2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर बनाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ से जो जिंक है वो खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं सेल रिएक्शन की, कि इस पूरे सेल की क्या रिएक्शन होगी। तो इस पूरे सेल में आप देखोगे कि जिंक जो है, जो सॉलिड स्टेट में था वो रिड्यूस हो जाएगा Zn2+ में, और कॉपर जो एक्वस स्टेट में है वो कॉपर सॉलिड की स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, यानी ये एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्ट ब्रिज की, कि उसका फंक्शन क्या होता है। कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl एंड अगर अगर जेल। इसमें क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम एक KCl इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। KCl जो होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट का मतलब क्या है, ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। और साथ ही साथ इसमें अगर अगर जेल भी डाला जाता है। सेकंड, ये क्या काम करता है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय रिमूविंग चार्ज डेवलप। ये क्या करता है, जो भी हमारा सेल है उसको न्यूट्रल बनाता है, जो भी चार्ज डेवलप होता है उसे हटा के। अब इसे समझते हैं थोड़ा। देखो होगा क्या, जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो Zn2+ बनेगा। Zn2+ यहां पे इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, यानी यहां क्या बनेगा, कटायन बनने लगेगा। और अगर हम बात करें इधर, तो यहां पे Copper2+ तो यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके, बचेगा क्या, SO4 नेगेटिव। तो ये आपको पता है क्या है, आयन है। क्या है ये, आयन है। और आयन कभी भी कंडक्टिविटी में मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं।
ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो KCl होते हैं ये इनको न्यूट्रल बनाते हैं, ठीक है, इनके साथ मिलके इनको न्यूट्रल करते हैं। वही स्टेटमेंट हमने लिखी है कि इसके अंदर जो KCl होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, जो भी चार्ज डेवलप होता है उसे रिमूव करके। नेक्स्ट ये काम क्या करता है, ये कंप्लीट करता है सर्किट को, ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। अब देखिए यहां पे कई बार पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम किस चीज को रखेंगे, राइट हैंड साइड में हम किसे रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होगा हमेशा, ठीक है, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और इसे जो भी अमीटर है या वोल्ट मीटर है उसके नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करा जाएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या करा जाएगा, जो भी अमीटर या वोल्ट मीटर है उसके नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करा जाएगा, किसको, एनोड को। अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट रखोगे उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा जाएगा, उसमें वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा, और वहां पे रिडक्शन होगी, क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब हम बात करते हैं कि हम इस सेल का, इस पूरी सेल का ई नोड सेल कैसे लिखेंगे। ई नोड सेल क्या है, ई नोड सेल है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, कि पूरा जो सेल है उसका ईएमएफ कितना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल माइनस में स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल। क्या कहा मैंने, स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल यानी कैथोड पे कितना पोटेंशियल है, माइनस में एनोड पे कितना पोटेंशियल है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैथोड की अगर हम बात करें, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, अब आपको पता है जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो साइन में अपोजिट होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के साइन में अपोजिट होता है। जैसे ई ऑक्सीडेशन जो होगा माइनस ई नोड रिडक्शन हो जाएगा, ये होता है कि अगर मान लो किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट होता है ये। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था तो हमने सीधा लिख दिया क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, क्योंकि कैथोड पे तो हमने कॉपर ही रखा था, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो एनोड है ये माइनस में है, लेकिन अगर एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, समझना ध्यान से, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, सो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, क्या, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ी थी, वहां पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसका, हमारे जिंक का अगर मैं बात करूं, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसका, जिंक का, किसकी बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की, तो ये माइनस में होता है। अगर आपको याद हो, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो हमने पढ़ा था ली के काका ने मांगी अलमारी जमीन, ठीक है, जमीन वहां पे क्या था, जिंक था, तो यहां पे ये नेगेटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, अपोजिट होता है, क्योंकि जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए हमने लिखा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, और यहां पे प्लस में लिखा है। इसे क्यों लिखा है ये समझ आ गया होगा कि जो हमारा एनोड है माइनस में है, ठीक है, एनोड पे क्या है, जिंक है, उसका हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या है, समझना ध्यान से एक बार दोबारा, एनोड पे क्या है, जिंक है, जिंक का हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें इसका क्या लिखना है, SOP लिखना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। अब हमें यह पता है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव कर दो। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसे अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि जो जिंक होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पहले से ही माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन की टर्म में आप लिखोगे तो प्लस आएगा, रिडक्शन की टर्म में लिखोगे तो माइनस आएगा। अब हम दो केसेस की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, वहाँ पे आपको ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड करनी होगी और फिर बोलेगा बताओ कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो अगर आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आता है तो जो रिएक्शन है वो होगी। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आता है तो जो रिएक्शन है वो होगी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन नहीं होगी। इस केस में डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और पहले केस में क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब देखिए नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और आप कहें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जोड़ के, क्या है वो आपसे पूछेगा कि एक कोई मेटल का क्या है कंटेनर है, उसके अंदर बताओ कि मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट, मान लो एक्स इलेक्ट्रोलाइट है कोई, ठीक है, और ये मेरे पास मेटल का कोई कंटेनर है एम। तो आपसे बोलेगा कि क्या बताओ मैं एक्स को एम में कंटेन कर सकता हूं, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको हम ये समझ लेते हैं। मान लो ये हमने कोई मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, कोई मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, और ये हमने एक कंटेनर ले लिया, किसका, मेटल का कंटेनर ले लिया, या फिर मान लो कोई चम्मच है, कोई रॉड है, कुछ भी है, इस तरीके से समझ लो। एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मेटल का, एक कंटेनर ले लिया मेटल का हमने, ठीक है। अब मान लो कि जो मेटल इलेक्ट्रोलाइट है उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब अगर उसमें रिडक्शन हो रही है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह, क्योंकि कैथोड पे ही रिएक्शन होती है, इतना समझ आ गया। मेटल कंटेनर को हम मान लेते हैं कि मेटल कंटेनर को मान लेते हैं कि उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन यानी मेटल कंटेनर जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपने, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए सेल पोटेंशियल लिखूं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखूं तो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ई कैथोड मान लो अगर बड़ा है, ठीक है, और ई एनोड छोटा है, तो ये अगर माइनस होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा मतलब रिएक्शन होगी। अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर ई नोड सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन होगी, और जब रिएक्शन होगी तो ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो एक समय बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे कहेंगे कि हम इसके अंदर इस मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन शो करने लग जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप जो दही होती है उसको तांबे के बर्तन में स्टोर नहीं कर सकते। आप देखोगे कुछ टाइम बाद अगर आप उसे स्टोर करते हो तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद कि जो दही है वो खराब हो जाती है, ठीक है। सो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो इस ट्रिक को लगाने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी क्या, मैंने बताया था, ली के काका ने मांगी अलमारी, कार, जमीन, ठीक है। तो वो आपको याद होनी चाहिए पूरी सीरीज, कि सीडी को नहीं, स्नेह प्रवाही कुटी होगी आज आओ, तो ये पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अब मान लो कि हमने जो मेटल लिया है, अगर उसका एसआरपी कम है, एसआरपी कम का मतलब क्या है, अगर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऊपर आ रहा है, तो रिएक्शन होगी। और अगर एसआरपी क्या है, एसआरपी इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा है और मेटल की कम है, तो रिएक्शन होगी। लेकिन अगर एसआरपी मान लो इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा है, सॉरी एसआरपी मान लो इलेक्ट्रोलाइट का कम है और मेटल का ज्यादा है, तो रिएक्शन नहीं होगी। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे, क्या है, फाइंड वेदर वी कैन स्टोर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इन कॉपर वीजल, क्या हम मैग्नीशियम सल्फेट को कॉपर वीजल में स्टोर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर का वीजल है तो कॉपर क्या है, मेटल है। अब आपको पता है कि ये जो कॉपर होता है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो मैग्नीशियम होता है इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है।
अब ये मेरे को कैसे पता चला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। ली के काका ने मांगी, तो मांगी क्या होता है, Mg होता है, तो Mg नेगेटिव है और कुटी होगी, Cu क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्योंकि जितने भी आते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पे आप देखो कि जो मेटल है उसका एसआरपी ज्यादा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका एसआरपी कम है, यानी यहां पे जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम MgSO4 को कॉपर में स्टोर कर सकते हैं। देखो MgSO4 मेटल इलेक्ट्रोलाइट, Cu मेटल, Cu का क्या है, एसआरपी ज्यादा है Mg से, तो रिएक्शन नहीं होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं और पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल। यानी मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई और अब मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल उसे प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी मैंने उसे एक बाहर बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, और उस बैटरी से उसे क्या दे रहा हूं, एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहा हूं। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। सो अगर मान लो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल यानी हम जितना बाहर से पोटेंशियल दे रहे हैं, अगर वो क्या है, ज्यादा है सेल पोटेंशियल से, किससे ज्यादा है, सेल पोटेंशियल से ज्यादा है। सॉरी यहां पे थोड़ा गलत हो गया, ये साइन ऐसा आएगा, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है सेल पोटेंशियल से, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है सेल पोटेंशियल से, यानी बाहर से जो मैं वोल्टेज दे रहा हूं वो सेल के वोल्टेज से कम है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिंक टू कॉपर, यानी नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारी होती है उसी की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा, जिंक से कॉपर की तरफ, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर गेन करेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो सेल पोटेंशियल से कम है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिंक से कॉपर की तरफ, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिंक से कॉपर की तरफ तो हमारी जो नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसी की तरह ये काम करेगी, और उसी की तरह काम करेगी तो कॉपर डिपॉजिट होगा कहाँ पे, Cu इलेक्ट्रोड पे, और Zn जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा। Zn क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है, क्या होगा, डिसॉल्व होगा, कहां पे, जिंक इलेक्ट्रोड पे, और जो करंट है वो कहां से कहां मूव करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर जिंक टू कॉपर मूव कर रहा है तो करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, कहां से कहां मूव करेगा, कॉपर से जिंक की तरफ। अब मान लो कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है उसको हम सेल पोटेंशियल के बराबर कर देते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल को सेल पोटेंशियल के लिए बराबर कर देता हूं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या आती है कि मैं जो हमारा सेल पोटेंशियल है, जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल है, जो मैं बैटरी के थ्रू पोटेंशियल दूंगा उसे मैं ज्यादा कर दूं सेल पोटेंशियल से। अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा कॉपर से जिंक की तरफ। कहां से कहां मूव करेगा, कॉपर से जिंक की तरफ, यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, जिंक से कॉपर की तरफ मूव करता था, लेकिन यहां पे क्या होगा, कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक मूव करेगा तो करंट किस तरफ मूव करेगा, जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होगा, Zn डिपॉजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, कॉपर करेगा, तो कॉपर डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोड पे, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिसॉल्व होगा, और जिंक डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे। और ये जो सेल बनती है ना हमारी, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।